आइएगा बात कर लेते हैं कहाँ। तो इससे पहले हम लोग जो है कि आपको राष्ट्रीय उद्यान पे बात किए थे, अब हम लोग जो है कि आपको भारत के विभिन्न टाइगर रिजर्वों पे बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा टाइगर रिजर्व है। बिहार दरोगा एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है टाइगर रिजर्व से, है ना। किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है, यहाँ से कितना एक क्वेश्चन जो है कि आपको रहेगा ही रहेगा। इस बातों को समझिएगा। आते हैं, शुरुआत करते हैं। भारत में 50 जो है कि आपको टाइगर रिजर्व यहाँ पर बोल रहे हैं कि 50 होने वाले हैं, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करेंगे, कितने जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस? 29 जुलाई। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। देखिएगा, ना लद्दाख में आपको मिलेगा, ना आपका जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ना आपका हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। अब आते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में आपको दो देखने को मिल रहा है। एक है राजा जी जो है कि आपको टाइगर रिजर्व, राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पे देखने को मिल रहा है? राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है जिम कॉर्बेट? उत्तराखंड। ये भी जो है कि आपको उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1973 को किसकी स्थापना किया गया था? जिम कॉर्बेट की स्थापना जिम जो है कि कॉर्बेट। आपको किया गया था 1973, सॉरी 1973 को 73। जिम कॉर्बेट की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और आपको सर पता टाइगर होगा प्रोजेक्ट ना कि आया था। प्रोजेक्ट जो है कि आपको 1973 में ही आया था। सुनिए, क्या 1936 में हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का देखिए क्या स्थापना। हाँ बोल रहे हैं हम, मेरी बातों को समझिएगा। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किया गया था। हम क्या बोल रहे हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में किया गया, लेकिन जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की स्थापना जो है 1973 में किया गया, उसी नेशनल पार्क के अंदर में। और यही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की जो है कि आपको शुरुआत भी कब से होती है? तो यही जिम कॉर्बेट से शुरुआत होती है। क्लियर? अब तो क्लियर यस हो सर। गया होगा डाउट, यस सर। है ना। ये ये बिहार जिम पुलिस में आया कॉर्बेट जो था है कि क्वेश्चन आपको सर। टाइगर रिजर्व जो है कि आपको 1973 में, और यहीं से जो है कि आपको प्रोजेक्ट टाइगर की भी जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको होती है, ठीक ना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कि आपको होती है। तो दो, एक आपका राजा जी और दूसरा जिम कॉर्बेट कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। देखिएगा, यहाँ से ऑलरेडी उत्तराखंड। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा इसको पूछ चुका है। ये दोनों तो कितना बार पूछा है इसका रिकॉर्ड नहीं है। अमानगढ़, अमानगढ़ पूछा है बिहार दरोगा, सर तो मेंस में पूछा और पीटी में 1936 दोनों। में क्या हुआ जी था सर, सर? मेंस में पूछा था उन्नीस सर। सौ 1936 में जो है कि आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किया गया था। ऊपर वाला नहीं था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का राष्ट्रीय उद्यान। यही जो है कि जी। आपको जिम कॉर्बेट जो था ना, यही जो है कि आपको 1936 में जो है कि इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, आते हैं सर तो आगे वो चलते जो हैं। दिया है सर वो सर सर गलत अभी है तो सर। उन्नीस सौ कहाँ गलत है? तिहत्तर होता। अरे ये क्या है, ये टाइगर रिजर्व है जो, वही तो बात हम उस समय से समझा रहे हैं आप लोगों को, है ना। कि ये सॉरी सर। टाइगर रिजर्व की स्थापना जो है कि सबसे पहला टाइगर रिजर्व भारत में कौन बना? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बना है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कब बना है? 1973 में बना है। क्लियर? अब वो जो और 36 1936 बोल रहे हैं वो नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क है। ठीक है, कभी भी डाउट है? वो नेशनल है, जिम कॉर्बेट नेशनल, और ये जिम कॉर्बेट, बस ये यही ना जिम है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। टाइगर जब रिजर्व पूरा वो अपना नेशनल स्टार्ट पार्क किया है, होगा दोनों में सर। अंतर है। उसी नेशनल पार्क के अंदर में टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। जैसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, अब वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क भी है। ठीक है, दोनों चीज वाल्मीकि नगर के अंदर में है। ठीक है, वैसे ही जो है कि आपको इसके अंदर भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। कोई दिक्कत? अमानगढ़ की बात करेंगे, ये कहाँ पे दिख रहा है अमानगढ़ आपको? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश में। उत्तर सर प्रदेश अभी में फिलहाल में अमानगढ़ तो जो है क्या? 54 है ना टाइगर रिजर्व। हाँ, अभी वर्तमान में 54 है। 54, ये बुक पुराना है इसलिए जो है कि आपको दिया हुआ है। वर्तमान में 54 को जो है कि आपको दोनों टाइगर रिजर्व जो है बराबर कि आपको होने वाला है। है। ठीक है, ये जो है कि अमानगढ़ 2022 का उत्तराखंड और एडिशन उत्तर है ना, इसलिए प्रदेश जो है कि दोनों आपको के दिया। बीच में। चलिएगा, अमानगढ़ की बात करेंगे। अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। पीलीभीत कहाँ पे उत्तर है? प्रदेश में। उत्तर प्रदेश उत्तर में। उत्तर प्रदेश। प्रदेश में। दुधवा की बात करेंगे, दुधवा कहाँ पे है? दुधवा उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश। में। उत्तर प्रदेश में। मतलब उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व जो है कि आपको देखने को मिला, जिसमें पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़, तीनों का तीनों बिहार दरोगा पूछ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिहार का वाल्मीकि नगर। बिहार के एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है कि बिहार का वाल्मीकि नगर किस जिला में है? बताइए, वाल्मीकि पश्चिमी नगर पश्चिम चंपारण में। चंपारण। पश्चिमी पश्चिमी चंपारण चंपारण में। में जो है कि आपको होगा। कोई नहीं मारेगा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में जो है कि आपको होने वाला है। अब आते हैं बिहार के बाद हम लोग चलते हैं झारखंड। झारखंड में एक देखिएगा, एक है मात्र पलामू। कौन सा टाइगर रिजर्व है झारखंड में? पलामू। 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 पलामू टाइगर रिजर्व जो है कि आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। पलामू टाइगर रिजर्व होने वाला। उसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश, उधर झारखंड के बाद जो है कि आपको पश्चिम बंगाल में चलते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 देखने को मिलेगा। कौन कौन है? 2 को बुक्सा देखिए। और सुंदरबन और एक सुंदरवन सुंदरबन। और सुंदरबन एक है, और कौन बुक्सा। सा है? बुक्सा जो है कि आपको एक होने वाला है। बुक्सा। कौन है? सुंदरबन और बुक्सा जो है कि आपको कहाँ पे है? सुंदरबन और बुक्सा
पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको होने वाला, तो पश्चिम बंगाल तक आपने देख लिया। अब असम की बात करते हैं। असम में देखिएगा, असम में जो है कि टार टाइगर रिजर्व जो है कि आपको देखने को मिलेगा। पहला काजीरंगा, दूसरा नावेरी, तीसरा जो है कि आपको मानस और चौथा औरांग। कौन कौन है? मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरांग। औरांग जो है कि आपको चौथा है। ये कहाँ का है ये सब का सब? असम ये का। असम का है। असम का जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ का होने वाला? असम का जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ का? असम का जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश, पकोई टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। पकोई कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। पकोई अरुणाचल टाइगर प्रदेश। रिजर्व की बात करेंगे। पकोई, पाकोई जो है कि आपको कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में सर। अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इसको मिटा देते हैं फिर से, आपको देखिए। हाँ, नाम दफा भी जो है कि आपको वही है। देखिए मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा और क्लियर आपको दिखेगा, है ना। आइए देखिए, हम एक बार बाउंड्री घेर देते हैं। देखिएगा, ये बाउंड्री जो रहा ये असम का बाउंड्री है। ये बाउंड्री किसका बाउंड्री है? ये बाउंड्री असम का बाउंड्री है। ठीक है, ये किसका बाउंड्री बना दिए? असम का जो है कि आपको बाउंड्री बना दिए। असम के बाउंड्री में 1 2 3 4, यही 4 दिख रहा है ना असम के बाउंड्री में? यस दिख रहा है सर। 4 गो, जी 4 ही दिख रहा है असम के बाउंड्री में, है ना। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा, यहाँ पर 3 दिख रहा होगा। 1 2 और एक 3 दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 3 दिख रहा है। एक का नाम यस आपने सर। बता दिया पाकोई, दूसरा का नाम है नाम दफा, और तीसरा का नाम क्या है? कामलांग जो है कि आपको तीसरा का नाम है। कामलांग जो है कि आपको टाइगर रिजर्व जो है कि आपको तीसरा का नाम। ये तीनों कहाँ पे टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको ये तीनों जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे देखने को मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको ये तीनों देखने को मिलने वाले हैं। ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलने वाले हैं। और याद रखिएगा, नाम दफा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। नाम दफा जो है कि आपको टाइगर रिजर्व जो है कि क्या दे रहा है? बताइए क्या इसके बारे में जिसका लिख रहा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व। पर स्थित बाढ़ रिजर्व। हाँ, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? ये जो है कि आपको बार्ग रिजर्व जो है कि नामदफा। आपको होने वाला। टाइगर रिजर्व जो है कि आपको कौन सा होगा? ये जो है कि आपको नाम दफा जो है कि आपको होने वाला है। कौन होगा? नाम दफा जो है कि आपको होगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखिएगा काजीरंगा के बारे में क्या लिखा है। काजीरंगा के बारे में पढ़िए जरा। विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ जिसमें रिजर्व। सर्वाधिक बाघ हाँ, ये जो है कि आपको सबसे बाघ अधिक जो है कि बाघ घनत्व वाला जो है कि आपको टाइगर रिजर्व जो है कि आपको कौन सा होने वाला है? तो ये जो है कि आपको होने वाला है काजीरंगा जो है कि आपको होने वाला है। कौन है? काजीरंगा जो है कि आपको होने, असम में है। कहाँ पे है? असम में जो है कि आपको काजीरंगा है। उसके बाद देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में एक जो है कि आपको दंपा है। दंपा देखिए, तो दंपा किस स्टेट में आपको दिख रहा है? ये दंपा मिजोरम। ये मिजोरम में जो है कि यस आपको सर। दिख रहा है। बिल्कुल सही है। मैप में जो है कि आपको कहाँ दिख रहा है? ये यस मिजोरम में सर। जो है कि आपको दंपा जो है कि आपको दिख रहा है। ये दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में होने वाला है। आगे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा खत्म होता है। आगे आइएगा, आगे आते हैं। अगला देखते हैं, इधर से अब आते हैं एरिया वाइज जो है कि आपको आते हैं। अगला देखिएगा, उड़ीसा के एरिया में आते हैं। उड़ीसा में देखिएगा, उड़ीसा में जो है कि आपको कौन दिख रहा है? ये सिमलीपाल आपको दिख सिंपलीपाल। रहा है। सिमलीपाल आपको दिख रहा है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व दिख रहा है। और एक जो है कि आपको सीता नदी है ना, उदंती सीता नदी, ये कहाँ का है? ये तीनों का तीनों जो है कि आपको, हाँ, कहाँ का है? उड़ीसा का जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ का? ओडिशा का जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, ओडिशा का होने वाला है। ओडिशा के बाद हम लोग आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको एक टाइगर रिजर्व दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है आंध्र प्रदेश में? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है कि आपको टाइगर रिजर्व जो है कि आपको आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको दिख रहा है। और यह भारत का सबसे बड़ा जो है कि बाघ जो है कि रिजर्व है ना, नन्ना मलाई पर्वत श्रेणी में जो है कि आपको स्थित है। कौन सा पर्वत श्रेणी में है? नन्ना मलाई जो है कि आपको पर्वत श्रेणी में कौन सा है टाइगर रिजर्व? नागार्जुन सागर नागार्जुन श्रीशैलम जो है सागर कि आपको होने वाला है। श्रीशैलम। चलिएगा, उसके बाद जस्ट उसके ऊपर देखिएगा, ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक जो है कि कलब टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कबल तेलंगाना। कबल तेलंगाना। कबल जो है कि आपको तेलंगाना में है। दूसरा कौन सा है? अमराबाद। अमराबाद। अमराबाद है। कौन है? अमराबाद है। अमरावती नहीं, अमराबाद है। कौन है? अमराबाद जो है कि आपको, ये कहाँ है अमराबाद? तेलंगाना में। ये तेलंगाना में। तेलंगाना से ऊपर चलिएगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ है आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ स्टेट है। कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक आपका इंद्रावती है, दूसरा जो है कि आपको अचान जो है कि कमार है। कौन है? अचान कमार। अचान कमार कहाँ पे है?
किनका रिपीट हो रहा है, बंद कीजिए पहले। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में होने वाला। और इंद्रावती की बात करेंगे, इंद्रावती कहाँ पे? छत्तीसगढ़। ये भी जो है कि आपको छत्तीसगढ़ में। अचार कमार के बारे में बिहार पुलिस में पूछ चुका है, बिहार पुलिस में जो है ये अचार वाला, ठीक है, आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल सुनिएगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है ना, एक मिनट। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है कि आपको देखिएगा, अब जो है कि आपको कहाँ चलते हैं, तमिलनाडु के इलाका में चलते हैं। तमिलनाडु के इलाका में चलेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको कौन दिखेगा, सत्यमंगलम दिखेगा। सत्यमंगलम कहाँ पे है? सतमंगलम हो गया, फिर तो तमिलनाडु अन्नामलाई में हो जो है कि गया, आपको होगा, है ना। उसके बाद जो है कि आपको बांदीपुर। अन्नामलाई, अन्नामलाई जो है कि आपको कहाँ पे है, वाला ये तमिलनाडु में है। उसके बाद जो है कि आपको देखिएगा मद्दुमलाई, मद्दुमलाई की बात करेंगे कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और उससे आगे देखिएगा कालकंड जो है कि आपको मदुरई, मद्दू जो है कि आपको दुराई जो है कि आपको होने वाला, ये भी कहाँ पे है, मुंदथुरई। हाँ मुंदथेराई है ना, मुंदथेराई। ये भी जो है कि बांदीपुर आपको में होगा तमिलनाडु सर। में होने वाला। बांदीपुर, बनरघट्टा, ये कर्नाटक में है। कहाँ पे, कर्नाटक में जो है कि आपको होगा, कहाँ पे होगा, कर्नाटक में होगा, ठीक ना, कर्नाटक में होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। बांदीपुर तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु में नहीं है, बॉर्डर पे है, इसीलिए जो है कि आपको बना दिया है। ये जो है कि आपको कर्नाटक अच्छा। और जो है कि तमिलनाडु के बॉर्डर पे होने वाला, लेकिन एक्चुअल में इसको पूछता है कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु के एरिया में इसको पूछा जाता है, ठीक है, बांदीपुर के बारे में। नीलगिरी पर्वत पे है क्या सर? हाँ, नीलगिरी पर्वत पर जो है कि आपको ये होने वाला है। कहा कि यहाँ पर जो है कि कौन सा, पूछा जाता है आंसर। हाँ, बांदीपुर कर्नाटक में। कहाँ पे बोल रहे हैं हम, थोड़ी ना बोल रहे हैं कि इसमें जो है कि आपको होने वाला है। बांदीपुर जो है कि आपको कर्नाटक में ही गिनती करेंगे, इसको यहाँ नहीं करेंगे, इसको बताया भी नहीं, छोड़ दिए इसको, है ना। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, केरल की बात करेंगे। केरल में यहाँ पर सर कौन नागार्जुन सा सागर नागार्जुन, में बांध भी है ना सर? कौन सा? नागार्जुन वाला सर बांध भी है ना, हाँ, नागार्जुन पे जो है कि आपको, हाँ, नागार्जुन सागर बांध जो है कि आपको कृष्णा नदी पे जो है कि आपको है, आंध्र प्रदेश में होने वाला है। और टाइगर रिजर्व भी है ना। और आते हैं, टाइगर रिजर्व भी पेरियार बात करेंगे। पेरियार कहाँ पे, पेरियार केरल में। केरल में। पेरियार जो है कि आपको केरल में जो है कि आपको होने वाला है, पेरियार जो है कि टाइगर रिजर्व। अगला जो है कि आपको देखिए केरल का ये कौन सा है, अगला पेराम्बिकुलम जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा? पारम्बिकुलम। पेराम्बिकुलम जो है कि आपको कहाँ होगा, ये भी जो है कि आपको केरल में जो है कि आपको केरल होगा। में आगे चलते हैं, नागर अगला होल। देखिएगा, अगला है कि नागर होल, है ना, नागर होल, बांदीपुर। ये दो केरल में नहीं है, नागर होल और बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ नागर पे, होल होगा कर्नाटक में सर। पर ये बॉर्डर पे बिल्कुल, नागल होल, बांदीपुर, बनरघट्टा, ये सब राष्ट्रीय उद्यान भी है कर्नाटक का। ये सब टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ का है, ये कर्नाटक का होने वाला है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का होने वाला है। सर भद्रा हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी है। सब बता रहे हैं। अभी तो दुइये को पर अभी कंफ्यूजन में है, तभी तो सब तो आना ही है। अभी जहाँ जहाँ लिख रहा उसमें है उतना ही 2 बढ़ना 3 होगा। है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, ये आपका भद्रा है। ये कौन सा है, भद्रा। भद्रा कहाँ पे है, भद्रा। भद्रा भी जो है कि आपको कर्नाटक में है। और बालीगिरी रंगनाथ जो है कि आपको मंदिर, टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पे है, ये भी जो है कि आपको कर्नाटक में जो है कि आपको दिखने को वाला है। और दादेली अंसी की बात करेंगे, अंसी भी कहाँ पे है, दादेली अंसी, गोवा। ये भी कर्नाटक गोवा। में। ये भी जो है नहीं, अंसी जो है कि आपको कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। देखिए इसको जूम करते अच्छा हैं, अच्छा। क्या इसको गोवा में बनाया है? कर्नाटक नहीं नहीं कर्नाटक में। अरे थोड़ी ना इसको गोवा में बनाया जी, इसको गोवा में नहीं बनाया, आप लोग सही से देखिए, अच्छा गोवा में नहीं यस सर, बनाया। यस सर। गोवा के अंदर से कि आपको करके बनाया है ना, कर्नाटक में इसको बनाया रखा है। यहाँ देखिए, गोवा यही है, गोवा जो है कि आपको यही है, ये कर्नाटक में ऑलरेडी है, ठीक है, कर्नाटक में। चले आगे, गोवा में है ये, आगे चलते हैं, गोवा में नहीं है। आगे चलते हैं, अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिएगा, महाराष्ट्र में सहाद्री है। कौन है, सहाद्री जो है कि आपको महाराष्ट्र में जो है कि आपको हो जाएगा। और नवेगांव जो है कि आपको गाजजीरा, नवेगांव, नागजीरा की बात करेंगे, ये भी कहाँ पे, नागजीरा, ये भी जो है कि आपको महाराष्ट्र में होने वाला है। और ताबोड आंध्री की बात करेंगे, ये भी कहाँ है, ताबोड आंध्री, महाराष्ट्र में होगा। पेच की बात करेंगे, पेच भी कहाँ दिख रहा है, महाराष्ट्र में दिख रहा है। और मेलघाट की बात करेंगे, मेलघाट भी कहाँ पे है, मेलघाट जो है कि आपको महाराष्ट्र में है। और बोर की बात करेंगे, बोर भी जो है कि आपको टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद आते हैं मध्य प्रदेश। कौन सा, कहाँ पे, कहाँ, तो सब तो लिखिए दिया, कहाँ बचा है, तो बता ही दिए, वो संकेत करके उधर दिया हुआ है, बता तो दिया है। अच्छा अच्छा,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है पेच टाइगर रिजर्व। कहाँ छूट गया जी? आप लोग बोल रहे हैं छूटा हुआ है, कौन नहीं नहीं सर, कहाँ सर छूटा है? हम तो सब तो घेर ही दिए हैं, बचा हाँ कहाँ सर है? हो यस सर, गया। बता। सर इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है ना सर? हाँ तो हाँ छत्तीसगढ़ में हम ऑलरेडी आके बता दिए हैं, तो मैप पे इसीलिए तब बता रहे यस। हैं कि सब कुछ याद रहे। छूट गया था। सर 20 नंबर और 22 नंबर दोनों पेज है सर। एगो हाँ तो महाराष्ट्र 20 एगो और मध्य 22 जो है प्रदेश कि में आपको है। पेच जो है कि पेच का विस्तार जो है कि आपको कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, और पेच का विस्तार जो है कि आपको गुजरात में भी होने वाला है, सॉरी मध्य गुजरात प्रदेश बोला, में मध्य सर। प्रदेश में भी होने उत्तर वाला प्रदेश। है ना। मध्य प्रदेश में भी जो है कि आपको पेच का विस्तार जो है कि आपको होने वाला है। तो पेच टाइगर रिजर्व जब भी रहे ना, अगर ऑप्शन में कोई एगो रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो आंसर क्या चला जाएगा? बोथ चला जाएगा, बोथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, ये बांधवगढ़ के देख रहे हैं, बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में। में है। मध्य प्रदेश में। कन्हा की बात करेंगे, कन्हा कहाँ पे है? मध्य मध्य प्रदेश गन्ना में। भी प्रदेश। मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में में है। जो है कि आपको कन्हा है। सतपुरा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, ये ये कहाँ भी है मध्य सतपुरा? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में ये है। प्रदेश। भी मध्य प्रदेश में होगा। संजय डुमरी की बात करेंगे, संजय डुमरी कहाँ पे होगा? मध्य संजय मध्य प्रदेश डूब में हो है। जाएगा मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश में होगा। अब पन्ना की बात करेंगे, पन्ना भी कहाँ होगा? मध्य मध्य प्रदेश में प्रदेश है। में। मध्य प्रदेश में जो है कि आपको पन्ना होगा। इतना जो है कि आपको एक मध्य प्रदेश कूनो में है। भी था ना सर, कूनो। कूनो नेशनल पार्क जो है कि आपको, कूनो नेशनल पार्क ना था, टाइगर रिजर्व थोड़ी ना है। अच्छा पार्क है हाँ। सर, वो वो तो तो नेशनल उसमें पार्क है। रखा कूनो जाता नेशनल पार्क जो है कि आपको मध्य प्रदेश में चीता को रखा गया है। कूनो नेशनल पार्क है ना, वो टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, कान्हा याद निजी रखिएगा, भी नेशनल पार्क है और है ना। टाइगर रिजर्व दोनों कुनो है। का हाँ, कान्हा जो है कि सर, आपको नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, दोनों है। हाँ कुनो मध्य प्रदेश में ही है सर। हाँ, तो कूनो नेशनल पार्क में क्या आंसर है? नेशनल पार्क में जो है कि आपको बहुत सारे जीव जंतु जो है कि आपको रहते हैं। इसमें टाइगर रिजर्व है, टाइगर मतलब में मुख्य रूप से टाइगर उसको रहता उसको है जो है सर। कि आपको है। टाइगर के लिए जो है कि टाइगर आपको बनाया गया है, जहाँ पे टाइगर से संबंधित जो है कि हर एक काम जो है कि आपको होंगे यहाँ पर, है ना, हर एक काम होंगे। अगला देखिएगा, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में रणथंभौर है, और कौन सा है? राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का। सरिस्का जो है कि आपको रणथंभौर और सरिस्का जो है कि आपको राजस्थान में। बस हो गया, आपका खत्म है ना। इतना ही जो है कि सबसे आपको ज्यादा रहने वाला। इसमें एक और होगा राजस्थान में सर, रामगढ़ विश्वविद्यालय जो 52वां हाँ, नंबर का रामगढ़ बना विस्तारी था। नया बना है, इसलिए नहीं जुड़ा है। रामगढ़ विस्तारी यहाँ पे वहाँ जो एक है कि आपको एक और वहाँ एक रामगढ़ सर गुजरात में एक भी नहीं है। विषधारी नहीं, गुजरात में नहीं है, तभी ना जुड़ा है। रामगढ़ विषधारी जो है कि आपको कहाँ पे है? ये जो है कि आपको और छत्तीसगढ़ में राजस्थान गुरु में है। घाटी आता है। हाँ, सर छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास है ना। छत्तीसगढ़ में जो है कि कौन सा? अच्छा, गुरु और 54 घासीदास। नंबर में रानी और रानी सबसे वीरंबर के नाम से। सबसे ज्यादा किस राज्य में है सर? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश मध्य में, सबसे प्रदेश अधिक में। किसमें? मध्य मध्य प्रदेश में जो है प्रदेश। कि आपको टाइगर रिजर्व टाइगर होगा। स्टेट। और ठीक है, सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में ही है सबसे ना अधिक सर? टाइगर भी मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक चीता की संख्या भी मध्य प्रदेश में, दोनों की संख्या जो है कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, टाइगर स्टेट। और टाइगर टाइगर रिजर्व भी स्टेट सब बोलते हैं उसको। हो गया सर। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? आगे इसी के बारे में जो है कि आपको दिया है। राष्ट्रीय मरीन ड्राइव जो है कि इंदिरा गांधी है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब तो पढ़ाई दिए हैं, एक बार और बोल देते हैं। सर मोदी एक बार जो अपना बर्थडे में तब लाया था सर, दक्षिण वो अफ्रीका से हाँ, वो चीता कूनो लाया था, नेशनल वो कहाँ पार्क, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल कूनो पार्क नेशनल मध्य पार्क। प्रदेश के कूनो में, है ना। आते हैं, देखिएगा। आइए अब यहाँ से जो है कि आपको बात करते हैं, समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। देखिएगा, ये उद्यान की स्थापना जो है कि कब किया गया? समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान की 1982। 1982 में किया गया। और ये गुजरात के किस किस जिला में है? जामनगर जिला में जो है कि जामनगर। आपको होने वाला है। और यह राष्ट्रीय उद्यान 460 वर्ग किलोमीटर मील में जो है कि आपको प्रदेश में फैला हुआ है। और इस जो है कि आपको संरक्षित उद्यान में कच्छ की खाड़ी में स्थित एक जो है कि आपको द्वीप समूह भी शामिल है, जिसमें कुल 42 द्वीप हैं। और इस उद्यान में प्रवाल, समुद्री गाय, समुद्री कछुआ, प्रवासी पक्षी आदि जो है कि आपको पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है कि आपको कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव मैंग्रोव वन जो मैंग्रोव। है कि आपको पाए जाते हैं, या कच्छ वनस्पति जो है कि आपको देखा जाता है। हेमिस नेशनल पार्क की बात करेंगे। हेमिस कहाँ पे देखे थे कल हम लोग? लद्दाख लद्दाख में में। देखे थे ना। लद्दाख लद्दाख में। में हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। और यह प्रदेश का सबसे जो है कि बड़ा अधिसूचित जो है कि संरक्षित उद्यान है। इस उद्यान में स्तनधारी जो है कि जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जो विलुप्त होते हुए जा रही है। और इस उद्यान में जो है कि आपको सिंधु नदी के किनारे जो है कि आपको स्थित है। तो हेमिस नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के सिंधु किनारे नदी। जो है कि आपको होने वाला है। और यहाँ पर शाह जो है कि आपको लियांग है ना, तिब्बती हिरन और अनेक प्रकार के पक्षियां यहाँ पर क्या करते हैं? निवास जो है कि आपको करते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ये कहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान? कोयम्बटूर। और कहाँ पे होगा? कर्नाटक कोयम्बटूर तमिलनाडु। कर्नाटक तमिलनाडु। में बोल रहे हैं, है ना? तमिलनाडु कोयम्बटूर कहाँ सर। पे? तमिलनाडु में जो है कि आपको होगा कि केरल में होगा? केरल होगा। केरल में होगा। कहाँ पे होगा? केरल में जो है कि आपको होगा, होगा। ठीक है। केरल में जो है कि आपको अन्नामलाई। कोयम्बटूर होगा और ये अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है और 560 वर्ग किलोमीटर प्रदेश पे ये फैला हुआ है। और यहाँ पर नीलगिरी कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कि आपको होने वाला है ना? इटाकी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, इटाकी कहाँ पे है? नागालैंड। इंदिरा गांधी तमिलनाडु बोलिए। में सर होगा। इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी तमिलनाडु में होगा सर। तो तमिलनाडु में होगा इंदिरा गांधी। और कोयम्बटूर भी तमिलनाडु में है। हाँ, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में होगा, तब ठीक है, तब है ना, केरल नहीं तमिलनाडु में ही होगा। ठीक है, तब केरल नहीं तमिलनाडु ही होगा होगा, सर। है ना? इटाकी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, कहाँ पे? नागालैंड में जो है कि आपको स्थित होने वाला है। और इस उद्यान में रहने वाले अन्य जो है कि आपको जीव की मतलब केरल में है कि तमिलनाडु में? नहीं, तमिलनाडु तमिलनाडु। में है कोयम्बटूर, है ना? गलती से निकल गया है ना? कंफ्यूजन हो गया था, तमिलनाडु में ही होने वाला है, ठीक है। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कि नागालैंड में स्थित होने वाला है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले अन्य जीव की बात करेंगे, है ना, कौन कौन है? तो एक जो है कि हुकलक जो है कि आपको गिबन है ना? दूसरा है ब्लैक स्टोक जो है कि आपको सुरमल है और बाघ है। और जो है कि आपको कौन है? लथोर जो है कि आपको, हाँ, स्लोर जो है कि आपको बेयर जो है कि आपको रीछ की एक प्रजाति है ना? ये सब जो है कि आपको रहती है। अगला कांगेर घाटी, ये कहाँ पे कांगेर घाटी के बारे में बताए थे? छत्तीसगढ़ में बताए थे। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के जो है कि आपको जिला में, बस्तर जिला में जो है कि आपको कांगेर घाटी होने वाला है। और ये हिरन, जंगली सुगर, जंगली भैंस, है ना, और नीलगाय आदि के लिए प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है ना? कारू जो है कि ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। कारू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको, सॉरी, हैदराबाद में जो है कि आपको होने वाला है, हैदराबाद तेलंगाना में। और ये जो है कि जुबली पहाड़ी में जो है कि आपको स्थित होने वाला है। काजीरंगा की बात करेंगे, काजीरंगा कहाँ पे? असम में। असम में जो है सबसे कि आपको काजीरंगा होने वाला है ना? और काजीरंगा की बात करेंगे, ये असम में होने वाला है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। तथा यह विश्व में लगभग 2/3 जो है कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सवाल निकलता है, एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन प्रसिद्ध है? काजीरंगा है कि आपको होने वाला है। और काजीरंगा में जो है कि आपको विश्व के बाघों की सबसे घनी आबादी जो है कि कहाँ मिलती है? काजीरंगा में जो है कि आपको मिलती है। मध्य प्रदेश में कैसे होगा सर? असम में हो जाएगा ये घनी हाँ, आबादी। असम में हो जाएगा। तो ये बात हम कब बोले कि मध्य प्रदेश में घनी आबादी है? बाघ की संख्या मध्य प्रदेश में है ना सर? हाँ, तो बिल्कुल तो सही तो है, इसमें क्या गलत है? पर घनी आबादी इसमें सर क्यों घनी दिया है? आबादी का मतलब हो गया कि मतलब इतनी एरिया है, इसमें जो है कि बसे हुए संख्या जो है कि आपको अधिक है ना? ये बड़का एरिया है, ये बड़का एरिया है, इसमें बसा हुआ जो है कि आपको संख्या इसमें अधिक है। अब बताइए कि घनी आबादी किसका हुआ? छोटा वाला हुआ, बड़ा वाला हुआ? आप ही बता दीजिए। छोटा वाला। छोटा वाला में घनी आबादी मतलब एरिया कम है या बाघों की संख्या अधिक है? यहाँ एरिया भी अधिक है, बाघों की संख्या भी अधिक। हो गया क्लियर क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है सर। ठीक, मध्य प्रदेश बड़ा है सर, इसे घनी आबादी तथा 2006 में इसे टाइगर रिजर्व जो है कि आपको घोषित किया गया। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व को कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 2006 में। 2006 में जो है कि आपको घोषित किया गया है। सही, 2006 में किया गया। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा आगे क्या बोलता है। इस उद्यान में प्रजनन करने वाले हाथियां, है ना, भैंसे, जल भैंसा, दलदली में जो है कि आपको पाए जाने वाले हिरन और पक्षियों तो विभिन्न प्रकार की जो है कि अच्छी खासी जो है कि आपको संख्या है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है कि ये लंबे जो है कि आपको एलिफेंट घास के लिए जो है कि आपको, है ना, इसके किनारे से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि आपको निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि आपको निकलती है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी में जब पानी का फ्लो ज्यादा हो जाता है तो इस जो है कि आपको राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ आ जाता है। और बाढ़ कारण देखिएगा बहुत सारे जो है कि मवेशियां इसमें दह जाते हैं, है ना, दह जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला देखिएगा, अगला किसके बारे में दिया है? अगला है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे है केबुल लामजाओ? मणिपुर में। मणिपुर में जो है कि आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की बात करेंगे। कहाँ पे होगा? मणिपुर में जो है कि आपको होने वाला है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। और इसी के अंदर एक जो है कि आपको झील है। कौन सा झील है? लोकटक झील।
है कि आपको होने वाला है, कौन सा झील होने वाला है, लोकटक झील जो है कि आपको होने वाला है। और केबुल लामजाओ एकमात्र नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कैसा नेशनल पार्क है? तैरता हुआ है। देखिएगा, यह मणिपुर के लोकटक झील के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में स्थित है। और यह मणिपुर के जो है कि आपको ब्रा जो है कि आपको एटलैंड जो है कि आपको हिरन है ना, हिरन का आखिरी जो है कि प्रकृति आश्रय है। यह हिरन का स्थानीय नाम जो है कि आपको क्या है? संगाई जो है। हाँ, संगाई हिरन के लिए जो है कि आपको फेमस है। और मणिपुर में नाचने वाले मृग है ना, और अन्य जो है कि आपको संकट प्राय जो है कि आपको प्रजातियां यहाँ निवास करती है ना, और जिसमें अजगर भी जो है कि आपको शामिल जो है कि आपको होता है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। केवलादेव कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान के भरतपुर जिला में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और ये केवलादेव प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये प्रवासी पक्षी मतलब साइबेरिया इत्यादि के क्षेत्रों से जो है कि यहाँ पे पक्षी उड़ उड़ के आते हैं, निवास करने के लिए जो है कि आपको आते हैं, है ना। और ये जो है कि पक्षी अत्यंत जो है कि दुर्लभ और विलुप्त जो है कि प्रजाति होती है। इसमें जैसे साइबेरियन क्रेन आता है। साइबेरिया समझ लीजिए, साइबेरिया कहाँ है? रसिया का जो है कि आपको उत्तरी भाग में जो है कि आपको साइबेरिया क्षेत्र है। और कहाँ से है ना, साइबेरिया से जो है कि उड़ के कहाँ आता है? केवलादेव में जो है कि आपको आता है, समझ लीजिए। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, जिसे वर्ष 1971 में एक अभ्यारण्य जो है कि आपको क्या किया गया? घोषित जो है कि आपको किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में। असम में। ये असम में जो है कि आपको अच्छा काजीरंगा बोल रहे हैं, है ना, कंचनजंगा है, सॉरी, है ना, ठीक तो है। तो ऐसे भी तो ऑप्शन आपका आंसर सही है बताएं, गलत क्या बताया? पूछे तो असम में बताएं कंचनजंगा है ना, कोई दिक्कत नहीं। कंचनजंगा जो है कि आपको कहाँ पे है? सिक्किम में जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, जो सिक्किम राज्य के उत्तरी जो है कि आपको जिला में स्थित जो है कि आपको होने वाला है। और इस उद्यान में कई हिमनद है। जैसे कौन कौन हिमनद है इसमें? जेमू हिमनद, कस्तूरी जेमू हिमनद जो है कि आपको है। और यह कस्तूरी मृग के लिए जो है कि आपको फेमस है। और यहाँ पे भूरा भालुओं का जो है कि आपको क्या करता है? निवास जो है कि आपको करता है काजीरंगा में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। कहाँ पे? कहाँ चला गया? किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको होगा। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको किश्तवाड़ होगा। जम्मू प्रखंड के डोडा जिला में यह स्थित है। और यह जो है कि आपको किस भालू के लिए? भूरे भालू के लिए जो है कि आपको, और बर्फीले प्रदेश में पाए जाने वाले जो है कि मुर्गे मुर्गी के यहाँ पे निवास जो है कि आपको करते हैं, ठीक ना। मुर्गा मुर्गी यहाँ पे क्या करते हैं? निवास जो है कि आपको करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको कौन बोल रहा है? किरतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ है ना, किरतवाड़ नहीं है, किश्तवाड़ है ना। आगे चलते हैं। कुद्रेमुख की बात करेंगे। कुद्रेमुख कहाँ होगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में होगा। कहाँ पे होगा? कर्नाटक में जो है कि आपको होगा। और यह एक जो है कि आपको चिकमंगलुरु जिला में एक पर्वत पे स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपको घोड़ा का चेहरा, है ना। और यह मूल रूप से जो है कि लो अयस्क के लिए जो है कि आपको निक्षेपों के लिए जाना जाता है। किनका रिपीट हो रहा है? शिवम उपाध्याय। आप दोनों आदमी माइक खोल के साथे बैठे हुए हैं, इसीलिए रिपीट हो रहा है ना, लग रहा है ना। निखिल बाबू के साथ खोल के माइक बैठे हुए हैं, तो एक आदमी बंद कर लीजिए, एक आदमी खोल के रखिए, रिपीट ना होगा, है ना। दोनों आदमी खोलिएगा तो रिपीट होना है ना। दोनों आदमी खोलिएगा तो रिपीट होना ही है ना। दोनों आदमी जब साथ बैठ के कर रहे हैं तब। आगे चलते ठीक हैं। है सर। हाँ आप ठीक है। आगे चलते हैं। एलो एक्स के लिए निक्षेपों के लिए है। और यह प्रदेश जो है कि आपको वन्य जीव के मामले में जो है कि आपको धनी है। तुंगभद्रा तथा जो है कि आपको नेत्रावती जैसी जो है कि महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम कुद्रेमुख से जो है कि आपको होता है। और यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में, है ना, मालाबार का जो है कि आपको गंध बिलाव, है ना, जंगली कुत्ते, रीछ इत्यादि जो है कि आपको शामिल होते हैं, है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान कितना आगे बाहर जा रहा है। माधव की बात करेंगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे देखने को मिलेगा? माधव मध्य प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और महावीर जो है कि आपको हरिण जो है कि वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। कहाँ पे है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में जो है कि आपको होने वाला है। और यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है कि आपको जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर के नाम पर जो है कि आपको रखा गया है। और महावीर के 2500 में जो है कि आपको जन्म दिवस के समारोह में जो है कि 1975 में जो है कि इसका नाम जो है कि आपको रखा गया था। और इस राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाली जातियां ब्लैक बक होती है और शाही होती है, वाटर जो है कि आपको मिनिस्टर होती है ना।
और जो है कि ईगल इत्यादि जो है कि आपको पाया जाता है। ठीक है, अगला सुनिएगा। अगला है कि आपको हैदराबाद जो है ये आंध्र प्रदेश में है कि तेलंगाना में है? तेलंगाना में, ये जो है कि आपको तेलंगाना में कहाँ हो तेलंगाना जाएगा, है। ये जो है कि आपको तेलंगाना में हो जाएगा। कहाँ पे? तेलंगाना। ये हैदराबाद जो है ना, ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अब आंध्र प्रदेश की नया राजधानी बन रहा है, किसको बना रहा है? अमरावती को बना रहा है। अमरावती को। अमरावती अमरावती अमरावती। अमरावती को बना रहा है, जिसके लिए जो है कि अभी केंद्र सरकार से फंड भी मिला है, बहुत स्पेशल पैकेज मिला है अमरावती को विकास करने के लिए। क्या कि हैदराबाद बहुत जो है कि डेवलप्ड सिटी था, लेकिन वो किसका राजधानी हो गया? तो वो तेलंगाना का राजधानी बन गया। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला है साउथ बटन नेशनल पार्क की बात करेंगे। साउथ बटन कहाँ पे देखने को मिला था? अंडमान अंडमान निकोबार में जो है कि आपको देखने को मिला था। और यह चीतल के लिए जो है कि आपको निवास करता है। मोलेम की बात करेंगे, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? बस खाली गोवा नाम याद में। रखिएगा, गोवा में होने वाला है। और यह तेंदुआ, गौर, चीतल और जो है कि आपको गंधविलास, उड़ने वाली गिलहरी जैसे जो है कि आपको प्रजाति के लिए विशाल जो है कि आपको पाया जाता है यहाँ पे, है ना। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, माउलिंग कहाँ पे था? अरुणाचल प्रदेश में। में। अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको माउलिंग जो है कि आपको था। और पाए जाने वाला यहाँ पे जंगली भैंसा है, तेंदुआ है, बाघ है, पाढ़ा है और जो है कि सराय जैसे किस्म जो है कि आपको पाए जाते हैं। माउंट आबू वन्य जीव जो है कि अभ्यारण्य की बात करेंगे, ये कहाँ पे अब मिलेगा? राजस्थान के अरावली क्षेत्रों में मिलेगा। कहाँ पे? राजस्थान के अरावली क्षेत्रों में जो है कि आपको मिलेगा माउंट आबू वन्य जीव जो है कि अभ्यारण्य। और माउंट हेरियट नेशनल पार्क की बात करेंगे, कहाँ पे माउंट हेरियट नेशनल पार्क? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। ये जो है कि आपको राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह एक जो है कि आपको लघु उद्यान है, जिसमें जंगली सुगर, लवणीय जल पाए जाने वाले मगरमच्छ और कछुए की जो है कि आपको कछुआ और केकड़ा के प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाले हैं। मरुगबानी जो है कि आपको राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, मरुगबानी कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में होगा। कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश के नहीं, तब ये भी जो है कि आपको तेलंगाना हो जाएगा। हैदराबाद दिया है ना, तो हैदराबाद है, तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना हो जाएगा, हाँ तेलंगाना हो जाएगा। कि देखिए ना, हैदराबाद शहर दे रहा है ना, तो हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है ना। तेलंगाना। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो है कि काले खरगोश मिलते हैं, जंगली जो है कि बिल्ला मिलती है ना। गदब जो है कि विलास, इंडियन जो है कि आपको रेड जो है कि स्कैनर, बाइपर, चीतल आदि जो है कि आपको मिलते हैं, है ना। मधुमलाई की बात करेंगे, मधुमलाई कहाँ पे था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये नीलगिरी जिला में जो है कि आपको स्थित था। अगला है कि मुकार्थी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, मुकार्थी कहाँ पे था? मुकार्थी ये भी तमिलनाडु में होगा। हाँ, ये भी तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ पे जो है कि आपको होगा। सही है, नीलगिरी में होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। मुरलेन कहाँ पे था? मिजोरम। हाँ, मिजोरम के जो है कि चंपाई जिला में जो है कि आपको स्थित है। और ये आइजोल से 245 किलोमीटर की दूरी पर जो है कि आपको चीन पहाड़ी से ये नजदीक स्थित है। नागरहोल की बात करेंगे, नागरहोल कहाँ पे? नागरहोल कर्नाटक में जो है कि आपको होगा, है ना। मैसूर जिला में ये स्थित है। और यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी पश्चिमी की ओर जो है कि स्थित है। और यह बांदीपुर की अपेक्षा बाघों तथा हाथियों की आबादी जो है कि अधिक जो है कि इसमें सघन होने वाला है। नागरहोल में जो है कि आपको होने वाला है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, नामेरी कहाँ पे देखने को मिलेगा? असम में। नामेरी जो है कि आपको असम में, ये पूर्वी हिमालय के पादगिरी में जो है कि असम के सोनितपुर में जो है कि आपको जिला में स्थित होने वाला है। ये हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर इत्यादि के लिए जो है कि आपको फेमस होने वाला है। नंदा देवी कहाँ पे था? नंदा देवी उत्तराखंड में था क्या? उत्तराखंड में जो है कि आपको था, है ना, उत्तराखंड में था। और यह जो है कि राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी चोटी, है ना, जो 7800 जो है कि 17 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ना। और इसके जो है कि आपको उत्तर पश्चिमी से जो है कि आपको फूलों की घाटी देखा जा सकता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से। और गंगा नदी द्वारा जो है कि आपको प्रवाहित जो है कि यहीं पे उत्तराखंड से होता है ना। वर्ल्ड हेरिटेज भी इसको घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। नवे गांव की बात करेंगे, नवे गांव कहाँ पे देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पे होगा? ये तो हम शायद कल करवाए हैं सारा का सारा। आगे है नुआरा घाटी की बात करेंगे। नुआरा घाटी कहाँ पे है? नुआरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये दार्जिलिंग में होगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जो है कि आपको होने वाला है। और ये लाल पांडा के लिए फेमस है। किसके लिए? लाल पांडा के लिए जो है कि आपको फेमस है। नौकरेक की बात करेंगे, नौकरेक कहाँ पे देखने को मिलेगा? मेघालय में। और मेघालय के किस पहाड़ी में? नौकरेक ऊंची पहाड़ी है गारो सर। पहाड़ी में जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा? नौकरेक मेघालय के सबसे ऊंचा, मतलब हाँ बिल्कुल, सबसे ऊंचा जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, ऊंचा होने वाला है। उसके बाद जो है कि आपको अगला जो है कि आपको साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि आपको होगा। और औरांग की बात करेंगे, औरांग जो है कि तेजपुर जिला असम में जो है कि आपको होने वाला है। औरांग
है ना, औरांग जो है कि आपको होने वाला है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, पेरियार जो है कि आपको केरल के कौन सा जिला, इडुक्की जिला में जो है कि आपको होने वाला है। और ये हाथी, तेंदुआ, गौर, विभिन्न प्रजाति के प्रजातियां जो है कि आपको पाई जाती है। पालनी पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, पालनी कहाँ पे, तमिलनाडु में जो है कि आपको होगा। कहाँ पे होगा, तमिलनाडु में जो है कि आपको होगा। अगला है कि आपको पावनपुई जो है कि आपको ब्लू माउंटेन, कहाँ पे है पावनपुर ब्लू माउंटेन, मिजोरम में। ये जो है कि आपको मिजोरम में जो है कि आपको होने वाला है। और यह चीन के पहाड़ी में जो है कि आपको निकट जो है कि आपको होने वाला है। अगला है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, पीन घाटी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको पीन घाटी है। लाहौल और स्पीति जिला के स्पीति घाटी में जो है कि स्थित है ना। और इसमें अनेक जो है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियां निवास करती है ना। और साइबेरियन जो है कि आपको सिकन यहाँ निवास करती है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है सर। पीन वैली, हाँ तो पीन घाटी, तो घाटी को जो है कि आपको वैली कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। घाटी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वैली कहा जाता है। इसलिए जो है कि आपको हिंदी में लिख दिया है इसको घाटी, और इंग्लिश में इसको कहिएगा तो वैली कहिएगा। जी ठीक है सर। घाटी में होगा राष्ट्रीय उद्यान, इसीलिए लिखा होगा। इसी का ना हिंदी में घाटी कहते हैं, वैली को जो है कि आपको इंग्लिश कहते हैं, है ना। इंग्लिश राजा जी नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये सब कल बता दिए हैं। उत्तराखंड में होगा, कहाँ होगा, उत्तराखंड के हरिद्वार जिला में जो है कि आपको राजा जी नेशनल पार्क होगा। और इसी से एक नदी निकलती है राजा जी नेशनल पार्क से, कौन सा नदी, रामगंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, रामगंगा नदी निकलती है। कल ही बताए थे हम इस सवाल को, है ना, रामगंगा नदी नेशनल निकलती है। पार्क से भी रामगंगा निकलती है। यही इसी का नया नाम था, हेली नेशनल पार्क जो है कि आपको था, है ना। राजा जी अभी वर्तमान में फिर से कर दिया गया है ना। सैंडल राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, कहाँ पे है सैंडल, अंडमान निकोबार। 1275 में ये क्वेश्चन आया था। आइए दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था 1275 में। आइए, हाँ आइए, नहीं आइए ना, यहाँ दिखाते हैं, इस मैप से दिखाते हैं क्वेश्चन कौन सा है। भारत का जो है कि आपको कौन सा है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कि आपको होने वाला है। अब आते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को जरा देखते हैं। देखिएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ना आपको जम्मू कश्मीर में दिखेगा, ना आपको लद्दाख में दिखेगा। हिमाचल प्रदेश में एक आपको दिखेगा, कौन सा, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो है कि आपको दिखाई देगा, कौन सा, कोल्ड डेजर्ट दिखाई देगा। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत के सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत के सबसे उत्तरी देखिए तो कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट है। सब लोग इसका नंदा देवी बता रहा था यूट्यूब पर, जितना सोल्यूशन करवा रहा था, दूसरे नंबर पे नंदा देवी बता रहा था कि जो है कि आपको, है ना। उस समय बताया था कि क्या हुआ, जैव मंडल मतलब कि जीवों के लिए आरक्षित रखा गया है इस क्षेत्र को, है ना, जीव जंतुओं के लिए, है ना, जैव मंडल है, ठीक है। जीवों के लिए आरक्षित, इसमें कटाई फटाई नहीं करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व जो है कि आपको कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो है कि आपको कहते हैं। तो सबसे उत्तर की दिशा में देखिए कौन आपको दिख रहा है, कोल्ड डेजर्ट दिख रहा है। कोल्ड डेजर्ट जो है कि आपको सबसे उत्तर की दिशा में जो है कि आपको दिख रहा है। हाँ, नंदा देवी भी बहुत लोग लगाए थे इसका आंसर, है ना। चलेगा, लगाए थे कोल्ड डेजर्ट। अच्छा, कोल्ड डेजर्ट लगाए थे आंसर, तब तो ठीक है। पीटी में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ही सवाल था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल था, है ना। पीटी का सेकंड शिफ्ट का सवाल था 1275 का। आगे चलते हैं, अगला है उत्तराखंड में एक आपका दिखाई देगा, कौन सा है उत्तराखंड में, नंदा देवी। उत्तराखंड में नंदा देवी जो है कि आपको दिखाई देगा। उत्तराखंड के बाद चलिए सिक्किम, बिहार झारखंड में कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी जो है कि एक मिलेगा। सिक्किम में पहले चलते हैं, सिक्किम में कौन दिख रहा है आपको, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है कि आपको बायोस्फीयर रिजर्व जो है कि आपको कहाँ है, सिक्किम में जो है कि आपको होने वाला है। सुंदरबन नाम से ही पता चल रहा है, कहाँ का है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो है कि आपको होगा। चलिएगा, उसके बाद असम की बात करते हैं। असम में मानस, नाम से ही पता चल रहा है, मानस कहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व होगा, असम का होगा। दिबांग दिहांग की बात करेंगे, दिबांग दिहांग कहाँ का होगा, अरुणाचल प्रदेश का जो है कि आपको होगा। और असम का एक और है, देखिएगा, इसका नाम है डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा कहाँ का है, असम का। असम जो है कि आपको होने वाला है, डिब्रू साइखोवा जो है कि आपको होने वाला है। नौकरेक की बात करेंगे, नौकरेक कहाँ का होगा, नौकरेक मेघालय का जो है कि आपको होगा। सिमलीपाल की बात करेंगे, सिमलीपाल कहाँ का होगा, उड़ीसा ओडिशा का होगा, बिल्कुल सही है।
आचार जो है कि कमार अमरकंटक की बात करेंगे, कहाँ है आचार कमार अमरकंटक? छत्तीसगढ़। ये जो है कि आपको कहाँ पे है, ये जो है कि आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। सेचांचलम की बात करेंगे, हाँ ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, बिल्कुल सही है। सेचांचलम की बात करेंगे, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तमिलनाडु में है। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? केरल। केरल में। और नीलगिरी की बात करेंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में। तमिलनाडु नहीं, देखिएगा ये जो है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों के बॉर्डर पे ही आएगा। किसके किसके बॉर्डर पे आएगा? तीनों के बॉर्डर पे आएगा, केरल का, तमिलनाडु का और कर्नाटक का, तीनों के बॉर्डर पे कौन आएगा? नीलगिरी जो है कि आपको बायोस्फीयर रिजर्व जो है कि आपको आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा दक्षिण का? सबसे दक्षिण की बात करेंगे, अगस्ता मलाई जो है कि आपको हो जाएगा, अगस्त मलाई। है ना? अगस्ता मलाई जो है कि सबसे दक्षिण का हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला जो है कि आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक आपको पन्ना दिख रहा है और दूसरा आपको दिख रहा है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। और जो है कि आपको गुजरात में एक आपको दिख रहा है, कौन सा? कच्छ जो है कि आपको दिख रहा है। चलिए, अभी तक जितना बताए हैं एगो सवाल सुनिएगा। निम्न में से जो मैप में दिया हुआ जितना सारा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें सबसे ऊंचा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? देखते हैं किनको किनको याद है। नंदा देवी। कोल्ड डेजर्ट। ऊपरी में नंदा देवी और कोल्ड डेजर्ट। हाइट आप ही लोग देख लीजिए कितना कितना हाइट है नंदा देवी और कोल्ड डेजर्ट। आंसर निकालिए। कोल्ड डेजर्ट में हो जाएगा 1770 मीटर जो है कि आपको कोल्ड डेजर्ट का है। नंदा देवी का देखिए 5860 है, ठीक ना, 5860। इसीलिए थोड़ा पूछ लिया कि ध्यान है कि नहीं, है ना? चलिए, साफ साफ लिखा है ना, 1770 मीटर कोल्ड डेजर्ट का। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है कि आपको बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भारत का? कोल्ड डेजर्ट होने वाला है। कोल्ड डेजर्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। चलिए, ये सब जो है कि आपको सब तो स्टेट बता ही दिए हैं, तो इसको क्या ही अब पढ़ाएं। आगे चलते हैं। अब जो है कि आपको बताए हैं कौन सा परियोजना है भारत में? नदी घाटी जो है कि आपको परियोजना है। नदी घाटी परियोजना में सब नदी घाटी परियोजना को नहीं पढ़ना है, जिसमें टिक लगाएंगे उसी को सिर्फ पढ़ना है, ठीक ना? सबको नहीं पढ़ना है, नहीं, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है ना, बहुत सारा दिया। लगभग तो पढ़ना ही है ना। दिखा देते हैं किसको किसको जो है कि आपको देखना है। सबसे पहला यहाँ देखिएगा, सोन परियोजना। सोन परियोजना किस राज्य में है? बिहार में। बिहार में। याद रखिएगा, यहाँ से जो है कि आपको नदी भी पूछता है और स्टेट भी पूछता है, दोनों बात पूछता है। दरोगा में एक क्वेश्चन फिक्स है, परियोजना से, नदी घाटी परियोजना से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा, हर हाल में आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं होता है। 1275 उठा के देख लीजिए पीटी में और मेंस में, दोनों में जो है कि यहाँ से सवाल उठा है, ठीक ना, उठा है। वहाँ गंडक के बारे में पूछा गया था, है ना, गंडक पे जो परियोजना था उसके बारे में। चलिएगा, कोसी परियोजना की बात करेंगे। कोसी परियोजना जो है कि आपको कहाँ पे? बिहार में। कोसी नदी पे। आप याद रखिएगा, नेपाल पे भी जो है कि आपको कोसी परियोजना जो है कि आपको होने वाला है, और कोसी नदी पे जो है कि आपको होने वाला है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश का क्या है? सम्मिलित रूप से जो है कि आपको परियोजना है, और ये किस नदी पे है? गंडक नदी पे है। ये सब तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार, जब उत्तर प्रदेश और बिहार के सटले जो बॉर्डर पे, कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में जो है कि आपको ये परियोजना निकाला गया है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। आगे चलते हैं। रामगंगा परियोजना, ये तो नाम से पता चल रहा है उत्तराखंड में होगा। किस नदी पे होगा? रामगंगा नदी पे जो है कि आपको होगा। देखिए यहाँ पर फरक्का बैराज, फरक्का परियोजना से निकाला है। फरक्का बैराज से कहाँ पे होगा? फरक्का बैराज पढ़ाएं आपको, बंगाल में। क्या आपको इसका परियोजना होगा। और ये फरक्का जो है कि आपको यही फरक्का से ना हुगली नदी निकल रहा था कट के, याद आ रहा है? यहीं से निकल रहा था हुगली। आगे चलते हैं, मयूराक्षी परियोजना की बात करेंगे। मयूराक्षी नदी पर किस राज्य स्टेट में होगा? उड़ीसा में नहीं ना होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में होगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर होगा। कौन सा स्टेट में होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना? पश्चिम बंगाल और झारखंड में जो है कि आपको होने वाला है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना 3 स्टेट में फैला हुआ है। कौन कौन है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है किस नदी पे? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पे जो है कि आपको होने वाला है ना। और भाखड़ा नांगल के बाद ब्यास परियोजना की बात करेंगे। ब्यास परियोजना भी 3 नदी पर है, 3 राज्य में है। कौन सा? ये भी राजस्थान।
हरियाणा है और राजस्थान है, बिल्कुल सही है। और ये जो है कि आपको ब्यास नदी पे जो है कि आपको होने वाला है। किस नदी पे होगा? ब्यास नदी पे होगा। कोयना परियोजना की बात करेंगे, कोयना नदी कहाँ पे? कोयना परियोजना महाराष्ट्र में जो है कि आपको होने वाला है, कोयना नदी पे जो है कि आपको होने वाला है। अगला है रिहंद परियोजना की बात करेंगे। रिहंद परियोजना किस राज्य का संयुक्त परियोजना है? रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश प्रदेश का जो है कि आपको संयुक्त परियोजना होगा। रिहंद परियोजना किस नदी पे होगा? रिहंद नदी रिहंद नदी पे जो है कि आपको बनाया गया यह परियोजना है। माता टीला परियोजना की बात करेंगे, किस नदी पे माता टीला? बहुत बार क्वेश्चन आया है माता उत्तर टीला। प्रदेश मध्य प्रदेश बेतवा नदी चलिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। माता टीला किस नदी पे है? बेतवा नदी पे जो है कि आपको होने वाला है। किस नदी पे? बेतवा नदी पे जो है कि आपको होने वाला परियोजना होने वाला है। अगला परियोजना की बात करेंगे, नागार्जुन सागर परियोजना। ये भी हॉट क्वेश्चन है। कहाँ पे होगा नागार्जुन? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी कृष्णा नदी होगा किस नदी पे होगा? कृष्णा नदी पे होगा। तुंगभद्रा परियोजना की बात करेंगे, किन किन जो है कि आपको? नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पे। कर्नाटक का संयुक्त परियोजना जो है कि आपको होने वाला है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक थोड़ी ना, तुंगभद्रा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक बिल्कुल सही है, तुंगभद्रा नदी पे होने वाला है। पुंचम पाद परियोजना की बात करेंगे। नहीं पुंचम सर पाद जी, ये किस पे है? तेलंगाना कर्नाटक हो गए तुंगभद्रा वाला। अच्छा, तो ये जो है कि आपको ना आंध्र प्रदेश दिया है ना, तो अभी जो है कि आपको तुंगभद्रा अब जो हो है कि गया। आपको आंध्र प्रदेश ना होकर जो है कि आपको तेलंगाना जो है कि अब हुआ है, ठीक ना? तेलंगाना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुंचम पाद की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी नदी पे जो है कि आपको होने वाला है। उकाई परियोजना की बात करेंगे, किस राज्य में? ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर नदी पर जो है कि आपको होगा। माही परियोजना की बात करेंगे। माही परियोजना गुजरात राजस्थान में किस नदी पे है? माही नदी पे जो है कि आपको होने वाला है। चलेगा, अगला है कि भद्रा परियोजना की बात करेंगे। भद्रा कर्नाटक में है, किस नदी पे? भद्रा नदी पर नदी पे। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में किस नदी पे? मती छूट गया है तावा सर। परियोजना मध्य प्रदेश पे जो है कि आपको तावा नदी पे है। और चंबल परियोजना जो है कि आपको 2 स्टेट में है। हम आपको उस दिन बताए थे चंबल जब पढ़ा रहे थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल परियोजना है, किस नदी पे? तो चंबल नदी पे जो है कि आपको होने वाला है। भीमा परियोजना की बात करेंगे, महाराष्ट्र में किस? चंबल नदी आपको नहीं बताए थे? मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर जो है कि आपको जाकर मिल जाती है यमुना में। हाँ, हाँ सर, यमुना की यमुना सहायक में जाकर मिलती है, बिल्कुल। 3 स्टेट में आपको बताए थे। मध्य प्रदेश में निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान से बाद जो है कि उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश में यमुना में जाकर मिल जाती है। हम आपको बताए थे इटावा के निकट जो है कि यमुना में मिलती है। याद आ रहा है? यस सर। आगे चलते हैं। भीमा परियोजना की बात करेंगे, महाराष्ट्र में किस नदी पे भीमा परियोजना? नदी पे आया हुआ है बिहार दरोगा में। जायकवाड़ी महाराष्ट्र में किस नदी पे? गोदावरी नदी पे जो है कि आपको जायकवाड़ी परियोजना होगा। छोम बांध की बात करेंगे। छोम बांध महाराष्ट्र में किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे कृष्णा नदी पे जो है कि आपको होने वाला। हीराकुंड बांध की बात करेंगे, उड़ीसा में किस नदी पे है? महानदी पे नदी पर जो है कि आपको हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करेंगे। ये 3 स्टेट इसमें भी जो है कि कवर अप कर रहा है। कौन कौन है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। और किस नदी पर ये बना हुआ है इंदिरा गांधी? सतलुज और ब्यास ब्यास के संगम से ही इस परियोजना को निकाला गया है। अगला प्रश्न बताइएगा, पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना। ये तमिलनाडु और केरल का परियोजना है। और ये पेराम्बिकुलम जो है कि आपको नदी पे बनाया गया है। पेरियार परियोजना इडुक्की जिला में, केरल में है। कौन सा नदी पे है? इडुक्की। हाँ, पेरियार एवं इडुक्की नदी पे जो है कि आपको होने वाला। टिहरी बांध परियोजना जो है कि उत्तराखंड में होगा। किस किस नदी के संगम पे होगा? भागीरथी। और एक नदी और बताए थे हम, बताइए आप लोग नाम। अलकनंदा बताए हैं, सही है। भागीरथी और भिलंगना बताए हैं, सही है, ठीक है। भिलंगना बताए थे, ठीक है। और भिलंगना भागीरथी मिल रहा था, वो कौन सा प्रयाग था बताइए तो? भागीरथी पश्चिम बंगाल में भी जाता था। भागीरथी वहां वाला जो है। नहीं सर, सॉरी, कौन सा प्रयाग है? तो प्रयाग। हम क्या पूछे हैं? हम पूछे हैं कि आपको भागीरथी भिलंगना जो मिल रहा था, उस प्रयाग को किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? बताइए, बहुत आप लोग को पढ़ा है। देव प्रयाग गलत हो गया है, गलत है देव प्रयाग। चलिए देख लिए कॉपी, अच्छा है। गोविंद प्रयाग जो है कि आपको बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर यही लिखाए थे, है ना। 6ठा नंबर जो है कि आपको लिखाए थे। देखिए यही जो है कि सब कुछ पढ़ा है।
हाँ, जब भागीरथी और अलकनंदा जो है और कि अलकनंदा भागीरथी मिलेगा ना, मिलता है तब जो है तब। कि आपको देव प्रयाग जो है कि आपको होगा, ठीक ना, देव प्रयाग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दुलहस्ती परियोजना की बात करेंगे, यहाँ फेमस आ गया दुलहस्ती, कहाँ पे? जम्मू चुनाव कश्मीर नदी में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी पे? ये भी लिखवा चाहिए रिहंद आपको। नदी। रिहंद नदी पे। रिहंद थीन बांध परियोजना की बात करेंगे, थीन बांध पंजाब में किस नदी पे होगा? रावी रावी नदी। नदी पर। रावी नदी। रावी नदी पर जो है कि आपको होगा। काकराबार परियोजना की बात करेंगे, गुजरात में किस नदी पे होगा काकराबार? ताप्ती ताप्ती नदी पर। नदी। ताप्ती नदी पे होगा। और अगला देखिएगा, पोंग जो है कि बांध परियोजना जो है कि पोंग हिमाचल प्रदेश में है, किस नदी पे है पोंग हिमाचल प्रदेश में? ब्यास नदी पर। ब्यास नदी ब्यास नदी पर। पे है। नाथपा झाकरी परियोजना की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में किस नदी पे? नाथपा झाकरी सतलज नदी सतलज। पर। सतलज नदी पे होगा। और सलाल जो है कि परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पे? सलाल परियोजना चुनाव नदी चिनाब। पर। चिनाब नदी पे जो है कि आपको होगा। और मुचकुल्ड परियोजना की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है, किस नदी पे? मुचकुल्ड नदी पे है, ठीक ना। हिंडकल परियोजना की बात करेंगे, हिंडकल कर्नाटक में है, किस नदी पे? हिंडकल परियोजना घाट प्रभा। घाट परवा घाट नदी प्रभा नदी पे है। और कालिंदी परियोजना, ये भी क्वेश्चन आया है, कालिंदी परियोजना कर्नाटक में किस नदी पे? कालिंदी नदी पे जो है कि आपको होगा। अगला है दुर्गा बैराज जो है कि आपको परियोजना की बात करेंगे, दुर्गा बैराज परियोजना किस? पश्चिम बंगाल में और पश्चिम झारखंड बंगाल और झारखंड में जो है कि आपको होगा। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पे? दामोदर नदी पे होगा। दामोदर नदी पे जो है कि आपको होगा। उड़ी परियोजना की बात करेंगे, उड़ी परियोजना किस राज्य में? जम्मू झेलम कश्मीर नदी। जम्मू कश्मीर जम्मू झेलम कश्मीर नदी। में जो है कि आपको झेलम में। और ये भी उड़ी भी पूछ चुका है, बगलिहार भी पूछा है। बगलिहार कहाँ पे, किस जो है कि आपको नदी पर? जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी पे। चिनाब नदी चिनाब पर नदी। जो है कि आपको होने वाला है, जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको होने वाला है। तुलबुल भी पूछ चुका है, तुलबुल किस राज्य में, किस नदी पे? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना होगा। शिव समुद्रम भी आ चुका है, शिव समुद्रम किस राज्य में, किस नदी पे? कर्नाटक में कावेरी नदी पे। जो है कि आपको कावेरी नदी पे जो है कि आपको होगा। और शरावती परियोजना की बात करेंगे, ये भी कर्नाटक में शरावती नदी पे होगा। मैटूर बांध परियोजना, ये जो है कि आपको तमिलनाडु में किस नदी पे? मैटूर कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पर जो है कि आपको होगा। श्री स्लेम परियोजना की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में किस नदी पे होगा? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे होगा। अलमाटी बांध, अलमाटी जो है कि आपको अलमाटी कृष्णा पर होगा, किस स्टेट में होगा अलमाटी? 3 स्टेट है, देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कृष्णा नदी पर। में अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पे होने वाला है। सांकोस परियोजना की बात करेंगे, सांकोस परियोजना किस किस का परियोजना है? भारत भूटान। परियोजना सांकोस परियोजना है, सांकोस रिवर पर संकोस जो है कि आपको होने नदी। वाला है। आगे चलते हैं, पंचेश्वर परियोजना की बात करेंगे, पंचेश्वर परियोजना किसका है? भारत नेपाल का होने वाला, किस नदी पे? पंचेश्वर परियोजना महाकाली नदी पे होने वाला है। अगला है कि लोकटक जो है कि परियोजना मणिपुर में है, लोकटक झील पे बनाया गया। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चलेगा, जम्मू कश्मीर में किस नदी पे? झेलम नदी पे। झेलम पे है। चिनाब इसका सब मारता है, चिनाबे मारता है सब। दुलहस्ती को झेलम पे बनाया गया, न कि चिनाब पे बनाया गया है। किशन गंगा की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में किस नदी पे? किशन गंगा पे। किशन गंगा पे। अगला प्रश्न है, उड़ी परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पे? उड़ी परियोजना झेलम नदी पर। और चुटुक परियोजना की बात करेंगे, चुटुक परियोजना दुलहस्ती चिनाबे होगा सर जी। दुलहस्ती चिनाब होगा। चिनाब। हाँ चिनाबे होगा, सेट में चिनाबे दिया है। चिनाब 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 ठीक है, चिनाबे होगा। हाँ सही है, गलती यहाँ पे दिया, ठीक है गलती दिया, चिनाबे होगा। आपको भी डाउट हुआ था, चिनाबे होगा। और चुटुक परियोजना जम्मू कश्मीर में जो है कि किस नदी पे है? सुरू नदी पे है। और एक परियोजना का नाम हम बता देते हैं, है ना, एक परियोजना का नाम हम बता देते हैं, ताला परियोजना। ताला परियोजना बताइए कहाँ? ताला परियोजना बताए हुए क्लास में हम अपना कितना है? भूटान में, बिल्कुल सही है। ताला परियोजना भूटान में, ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है ताला परियोजना। चूखा परियोजना भी आपसे पूछेगा, कौन सा परियोजना? चूखा परियोजना। चूखा परियोजना कहाँ है? ये भी भूटान में। ये भी जो है कि आपको भूटान में जो है कि आपको होगा। चूखा परियोजना भी कहाँ होगा? भूटान में जो है कि आपको होगा। कोई दिक्कत? चलते हैं, सर तो ये अगला क्या दिया? ताला चूखा सर ये हाँ, ताला बात चूखा के बारे में जो है कि पूछा गया है ना, पूछा गया। आगे चलते हैं, कौन सा है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये लास्ट जो है कि आपको टॉपिक करके छोड़ देंगे, ठीक ना। आइएगा, देखिएगा,
एक जो है कि आपको गोरखपुर वाला है, गोरखपुर जो है कि आपको कौन सा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का नहीं है ना, कहाँ का है ये गोरखपुर? हरियाणा का है, चर्चा में भी रहा है गोरखपुर फतेहाबाद। आपसे पूछेगा कि भारत के उत्तर के दिशा में सबसे उत्तर में कौन सा जो है कि आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो यही गोरखपुर फतेहाबाद कहाँ का है? फतेहाबाद हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली का उत्पादन होता है ना, बिजली बनाई जाती है यहाँ पर, है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला जो है कि आपको क्या बोल, वही हो रहा था ना सर, अभी जो परियोजना पढ़ इतना सारा। नहीं, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु का ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ से ऊर्जा से उत्पादन कर बिजली जो है कि आपको बनाया जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ कितना का है, 700 मेगावाट का कितना प्लांट लगा है? 4 गो प्लांट जो है कि आपको लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, 700 गुना 4 दिया है मेगावाट लिखा है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा कौन सा? उत्तर प्रदेश में नरोड़ा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोड़ा है, बुलंदशहर जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला। पश्चिम बंगाल का देखिएगा, पश्चिम बंगाल का कौन है? हरिपुर जो है कि आपको पूर्वी जो है कि मेदिनीपुर जिला में स्थित होगा हरिपुर, ये पश्चिम बंगाल का जो है कि आपको होगा। सबसे पूरब की दिशा में अगर पूछेगा तो सबसे पूरब की दिशा में यही जो है कि आपको होने वाला है ना। मध्य प्रदेश में जो है कि आपको 2 गो जो है कि आपको दिखाई देगा, एक जो है कि आपको भीमपुर शिवपुरी, और दूसरा कौन सा है? चुटका जो है कि मांडला, है ना। चुटका मांडला और भीमपुर शिवपुरी, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान से रावत भाटा का बहुत बार सवाल आया है, रावत भाटा का सवाल बहुत बार आया, कहाँ पे है? राजस्थान में जो है कि आपको होने वाला है। और एक जो है कि और है माही बसवाड़ा, माही बसवाड़ा की बात करेंगे, ये भी कहाँ है? ये भी राजस्थान में जो है कि आपको होने वाला है। गुजरात में भी 2 गो है, गुजरात में काकरापार है। हाँ, ये सब जो है कि जो भी लिस्ट है सब परमाणु ऊर्जा संयंत्र का ही लिस्ट है, ठीक ना। अगला है काकरापार की बात करेंगे, काकरापार कहाँ है? गुजरात में है। और मिट्टी जो है कि आपको विंडी की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ आया याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। मिट्टी विंडी, ये भावनगर गुजरात में जो है कि आपको होने वाला है। 6 गो प्लांट है, 1000 मेगावाट का 6 गो प्लांट जो है कि आपको होने वाला है। महाराष्ट्र में आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा है, एक तारापुर है और दूसरा कौन सा है? जैतापुर है। कौन है? जैतापुर है। तारापुर और जैतापुर जो है कि आपको कहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र? ये जो है कि आपको महाराष्ट्र में होने वाला है। कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में कैगा कौन सा है? कैगा जो है कि आपको कर्नाटक में है। और तमिलनाडु में 2 गो है, कुडमकुलम है और एक जो है कि कलपक्कम है। कुडमकुलम और कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु। कुडमकुलम और कलपक्कम की बात करेंगे, दोनों का दोनों जो है कि आपको तमिलनाडु में है। और आंध्र प्रदेश में भी एक है, कौन है? श्रीकाकुलम जो है कि आपको, है ना, कोवाडा श्रीकाकुलम जो है कि आपको कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। देखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब किया गया? तो 1954 में किया गया। कहाँ किया गया? ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया। भारत का पहला जो है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र का है। इसकी स्थापना कब किया गया? 1969 में जो है कि इसकी स्थापना किया गया। जबकि रावत भाटा राजस्थान की स्थापना कब किया गया? 1972 में जो है कि आपको किया गया। ठीक है, भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड का स्थापना कब हुआ? 1987 में किया गया। और देश के सभी परमाणु संयंत्र का निर्माण, संचालन और उत्पादन संबंधित, है ना, दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ही जो है कि आपको किया जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया? 1987 में जो है कि आपको किया गया। अब आगे क्या है? अगला जो टॉपिक है भारत की मिट्टियां हैं। भारत की मिट्टी पे हम विशेष चर्चा करेंगे, कल के क्लास से जो है कि आपको चर्चा करेंगे और आगे बातों को बढ़ा देंगे, ठीक ना। तो कल जो है कि आपको कहाँ से चर्चा होगा? बड़ा रावत भाटा में होगा सर। हाँ, सबसे बड़ा जो है कि अभी वर्तमान में जो है कि आपको कौन सा है? ये जो है कि आपको तमिलनाडु का जो है कि आपको होगा, कुडमकुलम होगा, है ना, सबसे बड़ा। बिहार में नहीं है सर। बिहार में कहाँ पे को परमाणु ऊर्जा संयंत्र आप देख रहे हैं? कहीं दिख रहा है बिहार में आपको? ये थर्मल पावर प्लांट है यहाँ बिहार में। एक जो है कि आपको बरौनी बेगूसराय में दिखाई देगा, है ना, बरौनी में दिखाई देगा। एक मुजफ्फरपुर में दिखाई देगा, मुजफ्फरपुर के जो है कि कांटी में। एक पटना के बाढ़ बख्तियारपुर क्षेत्रों में जो है कि आपको दिखाई देगा। एक भागलपुर के जो है कि कहलगांव में जो है कि आपको दिखाई देगा। ये एनटीपीसी सबका क्या है? सेंटर जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना, सेंटर होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं होगा। चलिए, आज तो 1 ही घंटा